हेलो प्लानर्स, दिस इज निकिता। और क्या आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी वाटर बॉटल 73 लाख रुपीस ओनली की है। अबे ऐसा क्या है इस पानी में? अब क्या आप इस बात को इमेजिन कर सकते हो कि 1998 में सोनी का एक ऐसा कैमरा हुआ करता था जिससे पहनकर आप किसी को भी फुल टू नंगू पंगू देख सकते हो। लेकिन एक सेकेंड, उससे ली हुई तस्वीरें दिखती कैसी थी? अब वो छोड़ो और ये सुनो, आई एम श्योर आपको ये भी नहीं पता होगा कि आजकल जापानीज लेडीज ने अकेले खुद से ही बिना कोई दूल्हे के शादी करना शुरू कर दिया है। अबे इतना भी क्या सेल्फ लव। सो वेल प्लानर्स, शुरू करते हैं आज के इन अतरंगी सतरंगी फैक्ट्स की पहेलियों को सुलझाना। सो वीडियो के एंड तक आप कहीं मत जाना। फ्लैट नंबर 1, योलो सोलो शादी। क्या आप एक ब्राइड बनकर खुद को वेडिंग ड्रेस में देखने के लिए एकदम बेताब है? लेकिन आपके पास शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूल्हा ही नहीं है। तो अब तो फिकर नॉट, क्योंकि आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जापान की ट्रैवल एजेंसी सरका ट्रैवल के पास है, जो लेडीज को एम्पावर्ड और एकदम कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए उनके लिए 2 डेज और 1 नाइट का सोलो वेडिंग का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 2.25 लाख रुपए में दे रहा है, जिसमें आपको वेडिंग ड्रेस यानी किमोनो की फिटिंग से लेकर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बाय प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, होटल स्टे से लेकर और डिनर और फोटोग्राफ्स के लिए जापानी पति की हायरिंग तक की सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब हालांकि इसको एक वेडिंग मतलब ऐसे नाम के लिए है, इसमें वेडिंग की कोई भी रिचुअल्स नहीं होती है। आप इसको एक फोटोशूट वेकेशन जैसा समझ सकते हो, जिसमें आपको आपकी सारी खींची हुई फोटोज कुछ ही हफ्तों में आपके यूएसबी या कोई एल्बम में आपको मिल जाए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये बिजनेस जापान में इतना ज्यादा बूम और ट्रेंड कर रहा है कि बहुत सारी कंपनीज ने इसे शुरू भी कर दिया है और अब तक 300 से भी ज्यादा हुस्न परियां, डिवोर्सीज, मैरिड और बुजुर्ग लेडीज अपनी सोलो वेडिंग करवा चुकी है। नंबर 2, देश का नामकरण। देश का नाम ही बदल दिया। अब क्या आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी ये इमेजिन कर सकते हो कि क्या एक पूरा का पूरा देश सिर्फ कुछ चिंदी सर्विसेज पाने के लिए अपने पूरे देश का नाम ही बदल देगा? ऐसे हो सकता है? नहीं मत बोलना, किया है, हुआ है। यूएस टेक्सास के सन 2000 में स्थापित क्लार्क टाउन ने 2005 में अपने टाउन का नाम बदलकर डिश रख लिया था और बदले में इन्हें क्या मिला? पूरे के पूरे 10 सालों के लिए फ्री डिश सैटेलाइट टीवी का कनेक्शन, वो भी डिश इक्विपमेंट्स के साथ। अब वैसे ये बात अलग है कि इसमें इन्हें कुछ बेसिक सर्विसेज ही मिली, लेकिन फ्री की तो मिली। अब वैसे इस टाउन के मेयर बिल मेरिट के मुताबिक इस नामकरण से इनके टाउन के 125 घरों को सिर्फ और सिर्फ फ्री टीवी सर्विस ही नहीं मिली, बल्कि इसकी वजह से इस टाउन के फेमस होने की वजह से इनको यहाँ पे बिजनेस और रेसिडेंस में भी बढ़त दिखी है। फ्लैट नंबर 3, मर के भी जीवन दान दो। क्या आप मरने के बाद खुद को समुद्र की मछलियों का चारा पानी का अड्डा बनाना चाहते हो? अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तो यूएस की उन कंपनियों की बात कर रही हूँ जो मरने के बाद इंसान की डेड बॉडी की राख को कॉन्सेंट्रेट में मिक्स करके इसका बड़े बड़े समुद्री रीफ यानी चट्टाने बना देती है, जिस पर फिर मरने वाले की फ्रेंड्स और फैमिलीज अपना प्यार भरा मैसेज लिखकर इसको सजा दजा कर इसकी विदाई करवा सकते हैं, जिसके बाद इन रीफ्स को समुद्र की गहराइयों में प्लेस कर दिया जाता है। और कुछ ही सालों में इन रीफ्स पर एल्गे, बार्नेकल्स, कोरल्स और ऑयस्टर्स के पनपने की वजह से ये आर्टिफिशियल रीफ अब फाइनली एक रियल रीफ का रूप ले लेता है। और फिर इससे होगा क्या? ये मरीन लाइफ की इकोसिस्टम को बढ़ाएगा। अब इस वियर्ड से गुड बाय के पीछे की वजह ये है कि ना सिर्फ आप इससे अपने अपनों को एक एनवायरमेंट फ्रेंडली गुड बाय देते हो, लेकिन इसके वजह से आप मरने के बाद भी एनवायरमेंट और नेचर की मदद करते रहते हो। फ्लैट नंबर 4, बच्चा का डिस्प्ले। क्या आपको पता है कि अर्ली 19 से लेकर मिड 19th सेंचुरी तक बच्चों को जानवरों की तरह कांच के पीछे एक इंक्यूबेटर में कैद देखने के लिए टिकट लगती थी? यस, एंड वो भी यूएसए के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एम्यूजमेंट पार्क कॉइनी आइलैंड्स में। अब इसके पीछे की वजह यह है कि 18 से 19th सेंचुरी में प्रीमेच्योर बेबीज का सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम होते थे, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ऑब्वियसली बच्चे की मां को बचाने की कोशिश करते थे, बच्चे को नहीं। लेकिन फिर 1800s में डॉक्टर एटिनियस स्टेफेनी टार्नियन ने फाइनली बच्चों के इंक्यूबेटर का इन्वेंशन कर डाला, जिसका ऑब्वियसली काम ये था कि प्रीमेच्योर बेबीज जब तक मैच्योर नहीं हो जाते वो वुमेन के यूट्रस के बाहर वुमेन की यूट्रस की कंडीशंस को रेप्लिकेट कर सके, ताकि वो बच्चा प्रॉपर्ली ग्रो हो सके। अब यहाँ पर बात ये हो गई कि इन्वेंशन तो रेडी था, लेकिन बाकी सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स इस इन्वेंशन को बेकार बता रहे थे और इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारे बच्चों की मौत हो रही थी। अब ऐसे में एक थोड़े दिमाग वाले डॉक्टर पैरिसियन पियर ब्यूडिन ने इस इन्वेंशन का महत्व समझा और फिर उन्होंने अपने साथ अपने एक स्टूडेंट को लेकर और इस इंक्यूबेटर्स को लेकर
एक मेले में जाकर इस इंक्यूबेटर का स्टॉल वहां पे लगा दिया। अब मेले में इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे मेला आज के टाइम के सोशल मीडिया का काम करता था, यानी चीजों को वायरल करने का। तो बस फिर उन्होंने वहां पे इंक्यूबेटर्स और इंक्यूबेटर्स के अंदर बच्चे इसका स्टॉल लगाया और फिर सबने इस इंक्यूबेटर को देखने के लिए इसकी टिकटें खरीदी। और फिर जब उन्होंने ये देखा कि इस इंक्यूबेटर से 6 प्रीमेच्योर बच्चों की जान बचाई जा सकी, तो सबने इस इंक्यूबेटर की इन्वेंशन को फुल वायरल कर दिया। फिल्म नंबर 5, नंगू पंगू कैमरा। अब हुआ क्या था कि सोनी ने 1998 में एक्सरे विजन वाले इंफ्रारेड रेज वाले कैमकॉर्डर्स बनाए थे, जिससे इंफ्रारेड लाइट के थ्रू लोग लो लाइटिंग कंडीशन में भी अच्छी फोटोज खींच सकते थे। लेकिन लोग जब इस कैमकॉर्डर को ब्रॉड डे लाइट में यूज करते थे, तभी डार्क कलर के कपड़े या फिर कोई स्विम सूट जो अपने कम ट्रांसपेरेंसी के कारण इंफ्रारेड लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें लो लाइट कंडीशन समझकर अंदर वाली चीजें बताकर इंसान को पूरा नंगू पंगू दिखा देता था। अब ये कैमरा का ये झोल ग्रेग हंटर नाम के एक अमेरिकी इंसान ने खोजा था, जिसने फिर 2 मॉडल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके भी इस झोल को पूरी दुनिया के सामने लाया था। और अब बात तो ये है कि उस टाइम तक सोनी ने नहीं तो भी 7 लाख जितने कैमकॉर्डर्स बेच डाले थे ऑलरेडी। तो उन्होंने तुरंत मार्केट में बिके सारे के सारे 7 लाख कैमकॉर्डर्स को जल्दी से जल्दी वापस लेकर आ गए और फिर मार्केट में न्यू कैमकॉर्डर्स लॉन्च किए गए, लेकिन इस बार बिना किसी ऐसे एक्सरे इंफ्रारेड लेंस के। फिल्म नंबर 6, मूछे हो तो घोड़ों जैसे वरना ना हो। ये देखो, घोड़ों की भी मूछें होती है, और नहीं ये कोई नकली मूछ नहीं है बल्कि 100% असली मूछ है, जो जिप्सी मैनर, क्लाइडेसडेल और शिरिसबील्ड जो ऑलरेडी पूरे बालों से भरे होते हैं उनके पास ज्यादातर पाई जाती है। अब ऐसी मूछें उनको एक स्पेसिफिक जीन की वजह से होती है, एंड ऑब्वियसली जितना ज्यादा एक्टिव वो जीन होगा उतनी ज्यादा मूछें इनको आएंगी। और हाँ, ये मूछें सिर्फ घोड़ों को ही नहीं बल्कि घोड़ियों को भी होती। फिल्म नंबर 7, शादी नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। अब मैं आपको उस कपल से मिलाने वाली हूँ जिन्होंने पूरे 67 सालों तक एंगेज्ड होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। मतलब 67 साल। इनको ना पक्का कमिटमेंट इश्यूज थे, वरना इतना टाइम कोई नहीं लेता है। पर लिया, ऑक्टेविया गिलेन और एड्रियाना मार्टिनेज ने इतना टाइम लिया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और इसीलिए इन्हें द लॉन्गेस्ट एंगेज कपल का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिला है। और क्या आपको पता है कि जब इन्होंने फाइनली 67 सालों के बाद 1969 में मेक्सिको में शादी की, तब इन दोनों की उम्र 82 साल की थी। मतलब 2-4 साल और रुक जाते तो यमराज इनकी शादी करा देते। फिल्म नंबर 8, कुत्ता नहीं मारने का बिल्ली चलेगा। क्या आपको पता है कि यूके में कुत्ते को गाड़ी से ठोकने पर पूरे 5000 पाउंड का जुर्माना, वेरी गुड, वेरी नाइस, होना चाहिए, लेकिन बिल्ली को ठोकने का जुर्माना 0 रुपीस। ये कैसा लॉ है? तो बतिया तनिक ऐसी है कि कुत्ता, घोड़ा और गधा जैसे ऐसे ही कुछ जानवरों के एक्सीडेंट हो जाने पर यूके के 1988 के रोड ट्रैफिक एक्ट के मुताबिक खुद गाड़ी चलाने वाले को इस एक्सीडेंट की खबर पुलिस तक पहुंचानी जरूरी होती है, और ऐसा ना करने वाले महाशय को पूरे 5 लाख से भी ज्यादा का जुर्माना लग सकता है। अब ये एक्ट सिर्फ डॉग, हॉर्स और गधे पर ही लागू क्यों होता है? वेल, उसकी वजह ये है क्योंकि ये सारे जानवर ज्यादातर घरों में रहते हैं, और इसीलिए अगर कभी इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ओनर की हो जाती है। बट यहाँ पर इस लिस्ट से बिल्लियों को इसीलिए हटाया गया है क्योंकि यूके गवर्नमेंट का ये मानना है कि बिल्लियां बहुत ज्यादा मनमौजी होती है। मतलब ये बिल्लियां जब चाहे जहाँ चाहे घूमने निकल जाती है और इन पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है, और यहाँ तक कि इनके खुद के ओनर्स का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसीलिए बिल्लियों का एक्सीडेंट होने पर ओनर की या फिर गाड़ी चलाने वाले की कोई गलती नहीं मानी जाती। अब आई नो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा ना, लेकिन ऐसा है। फिल्म नंबर 9, 70 लाख का पानी का बॉटल। सो जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि ये अल्ट्रा लग्जूरियस बेवर्ली हिल्स 90 H2O लग्जरी कलेक्शन डायमंड एडिशन वाली वाटर बॉटल सिर्फ और सिर्फ 73 लाख ओनली की है, जो डिजाइन की है हॉलीवुड की मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर मारियो पैडेलॉल्ट्रा ने। अब वैसे दिखने में तो ये एक आम बॉटल जैसी ही दिखेगी, लेकिन इसका ढक्कन व्हाइट गोल्ड से बना है, जिसमें पूरे के पूरे 14 कैरेट के 600 छोटे छोटे व्हाइट डायमंड्स हैं और 250 छोटे छोटे ब्लैक डायमंड्स लगे हुए हैं। मतलब समझ लो सिर्फ ढक्कन में ही 850 डायमंड्स जड़े हुए। अब बात करते हैं इसके अंदर के पानी की। तो इसके अंदर का पानी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर है, जो कैलिफोर्निया के सिएरा नेवाडा पहाड़ों की गर्म झील से निकलकर प्योरीफाई कर इसके अंदर भरा हुआ है। और हाँ, ये पानी इंडिया में भी अवेलेबल है, तो अगर आपको चाहिए तो आप जाकर ले सकते। अब फ्लॉन्टर्स, इट्स टाइम फॉर यस यू गेस्ड इट राइट, फ्लैट रिडल। आज का रिडल लेट मी टेल यू बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो अब मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज है जो खदान से मिलती है और उसे लकड़ी में लपेट कर इस्तेमाल किया जाता है। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वालों को विद आज के सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स कौन से लगे उसके नाम के साथ एज यूजुअल आपको मिलेगा मेरी तरफ से मेरा दिल। और अगर आपको ऐसे ही फ्लॉन यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल रेसिपी वन को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप फ्लॉन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।